नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, कैसा रहेगा कैरियर, स्टूडेंट्स, पढ़ाई, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ कैसी रहेगी या और क्या हो सकता है इस महीने में, क्या संभावनाएं हैं और क्या चीज़ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या किया जा सकता है ताकि हम इस महीने का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आपकी जब कुंडली को हम देखते हैं तो शनि जो हैं वो 12वें भाव में हैं, गुरु 11वें भाव में केतु के साथ, मंगल धन भाव में है और जो पूर्व पुण्य भाव है उसमें राहु, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। बुध 12 तारीख तक वक्री हैं, गुरु और शनि भी वक्री हैं और शुक्र बैठे हैं चौथे भाव में अपनी ही राशि में मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर, और वो अब वक्री भी नहीं है। तो यहाँ से अगर मोटी मोटी पिक्चर देखी जाए तो कैरियर के लिए अच्छा है, कैरियर में अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, मेंटल पीस के लिए अच्छा है, घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए अच्छा है, उन्नति होने का चांस है, बिजनेस में भी काम बढ़ने का चांस है। और अगर आपको नया जॉब, आपका पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब लगने के चांसेस हैं। खास करके अगर आपका जो कार्य है शुक्र से जुड़ा है थोड़ा सा, मतलब कि लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज़ से जुड़े हुए काम जैसे ब्यूटी पार्लर, एक्टर, डिज़ाइनर, कंप्यूटर डिज़ाइनर, एक्टिंग, मॉडलिंग, राइटिंग, चित्रकारी, इस तरह के जो आर्ट्स जो फील्ड है उसका अगर आपका काम है तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, जहाँ तक कि गोचर का सवाल है। और नॉर्मली भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं और हम उनको धीरे धीरे बताएंगे। इसके अलावा धन के जो स्रोत हैं वो बढ़ सकते हैं, एक से ज़्यादा कोई स्रोत आपका नया बन सकता है धन के लिए, कोई खर्चा भी आ सकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश ये भी है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत गलती भी कर दे, खास करके जिसकी कुंभ राशि है, क्योंकि उनकी 7.5 एक तरह से चल रही है पर उसका असर कम हो चुका है क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है, मतलब वो 12 घर में दिख तो रहे हैं पर वो असर ज़्यादातर 11वें का दे रहे हैं। ठीक इसी तरह गुरु जो हैं वो 11वें भाव में दिख तो रहे हैं पर वो काफ़ी हद तक असर 10वें भाव का भी दे रहे हैं। तो इसी वजह से आपको करीब सितंबर के एंड तक 7.5 से मुक्ति मान लीजिए एक तरह से, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, तो बधाई हो आपको। और जो सब कुछ अच्छा तो किसी भी गोचर में हो नहीं सकता, तो क्या बात ध्यान रखनी है पहले उसकी बात करें। बुद्धि का उपयोग बड़ा सोच समझ के करें। कागजों का जो काम होता है, गवर्नमेंट का जो काम होता है, टैक्स का जो काम होता है, कोई लिखावट कहीं होनी होती है, कहीं बोलना होता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई में अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पढ़ के जाएं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मन थोड़ा सा भटक सकता है पढ़ाई से। इसके साथ साथ सास ससुर, आपके जो सास ससुर हैं उनसे अपने रिश्ते बना के रखें। पत्नी के साथ थोड़ी सी किटपिट हो सकती है, पति के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ क्यों हो सकती है, फिर उसको हम एक एक करके उस चीज़ को लेंगे। पर हम थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। आपका बॉस आपकी वैसे तो सुनेगा, वैसे तो सब ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा बॉस के साथ भी कह सकते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस इस महीने में बन रहे हैं। तो आप किसी भी बात को बढ़ाएं ना, अपने से बड़ों का आदर करें, किसी बात को, छोटी मोटी बात को तूल ना दें, उसे वहीं पर ठंडा रख लें, ठंडा कर दें। वो कुछ कहते हैं तो हाँ हाँ कर दें अपने से जो बड़े हैं, ताकि जब उनका मूड सही हो तो उस टाइम आप, अगर आपको कोई कुछ ऐसा लगता है कि वो बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी तब भी, तो उस समय आप उसको कहने का ट्राई करेंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा सजग रहकर ही करेंगे, उसकी बारे में और भी बातें करेंगे डिटेल में। कोई स्त्री, कोई महिला दोस्त आपकी हेल्प कर सकती है इस टाइम प्रमोशन में, ज़मीन से जुड़े कामों में, कार्य से, जो आपका जो कार्य है उसमें, या उसकी सलाह के कारण आपको कोई सक्सेस या फेम इस तरह के मिलने के चांसेस हैं। वो स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माता हो सकती है, या फिर आपकी कोई सहेली हो सकती है, आपकी कोई कलीग हो सकती है। इस तरह के बहुत चांसेस हैं।
इसके साथ साथ जो लोग बैंक में हैं, फाइनेंस में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। उनके लिए भी अच्छा समय है। जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वकील हैं, उनके लिए भी एक तरह से अच्छा ही समय है। जिन लोगों का काम थोड़ा सा शनि से जुड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। सावधानी मतलब मेहनत ज़्यादा करनी होगी। एक तरह से ऐसा महसूस होगा कि उतना लाभ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि एक तो लग्नेश का वक्री होना है, फिर शनि का रेट्रोगेट होकर 12वें भाव में बैठना है, तो कुछ खर्चे आ सकते हैं। चीज़ें होंगी तो सही, थोड़ा लेट होंगी। और कभी कभी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, वाणी से आप अपना कोई नुकसान कर सकते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी रही करोड़पति बनने की बात, अरबपति बनने की बात, बड़ा खजाना मिलने की बात, हाँ अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। अगर आपकी जन्मपत्री में भी बहुत अच्छे योग हैं और आपका उन ग्रहों का दशा महादशा चल रही है और जन्मपत्री में दम है, तो फिर हाँ जी बिल्कुल करोड़पति भी बन सकते हैं और कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि शुक्र नाम का मालव्य योग बना हुआ है आपका चौथे घर में, जो एक बहुत ही महान योग है। इसके साथ साथ शनि और गुरु दोनों ही वर्गोत्तम है। अगर वो आपकी जन्मपत्री में वर्गोत्तम भी है और अच्छी कंडीशन में है, अच्छे ग्रह उन्हें देख रहे हैं, तब उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो ये तो बात की हमने ओवरऑल। अब बात करते हैं एक एक ग्रह की कि वो कर क्या रहा है। सबसे पहले आपके लग्नेश को ही लेते हैं। आपके लग्नेश शनि हैं, जो 12वें घर में बैठे हैं, पर स्वग्रह ही हैं। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो अच्छा ही होता है, पर ये 7.5 की शुरुआत है, पर क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है तो अभी उसका खास असर आपको नहीं मिलेगा, पर थोड़ा अच्छा असर आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन लैंड्स में हैं, फॉरेन कंपनियों के साथ काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, या फिर आपका कार्य किसी विदेशी चीज़ को बेचना है, खरीदना है, उससे जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वाणी को यहाँ से शनि थोड़ा सा ड्राई बनाएंगे और वहाँ पे मंगल पहले से बैठे हुए हैं, तो वाणी का खास ख्याल रखना है कि कोई ऐसा ना बोलें जो किसी को बुरा लग जाए। इसके साथ साथ मंगल वहाँ पर हैं तो वाणी में थोड़ा कभी कभार गुस्सा भी आ सकता है। परिवार में जो आपका परिवार है उसमें सदस्यों के बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, आपस में कुछ नोक झोंक हो सकती है, क्योंकि परिवार का जो भाव है, जो कि द्वितीय भाव है, उसमें मंगल तो बैठे ही हैं, शनि उसको देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहेगी, वैसे भी शनि की सारी दृष्टियाँ शुभ नहीं कही गई हैं, पर तीसरी दृष्टि खासकर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा घर वाणी के साथ साथ हमारे खाने पीने का, फैमिली का और हमारी सोच का होता है, तो सोच को पवित्र बना के रखना है। खाने पीने में सात्विक भोजन लेना है, बहुत ज़्यादा तेज, तीखा, भुना हुआ, जला हुआ, इस तरह का खाना नहीं लेना है। सात्विक, थोड़ा सा कम और हल्का भोजन ही लेना है, वही आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी सीधी एक दृष्टि तो अष्टम भाव पर जा रही है और दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, पंचम भाव स्टूडेंट्सों के लिए जो स्टडी होती है उसका भी है, बच्चों का भी है। तो बच्चों को लेकर आप थोड़े से ज़्यादा सजग रहेंगे, उनको लेकर कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, बच्चों को थोड़ी बहुत हल्की बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले से ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे टच में रहें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाई चांस उनकी सेहत में कोई है, कुछ बात होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, उसमें देरी ना करें, इस तरह की यहाँ पर सलाह दी जाती है। हालांकि पंचम पर गुरु की भी दृष्टि है, पर केतु के साथ है। गुरु और केतु यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बना रहे हैं, तो मित्रों से आपका जितना बड़ा सर्किल होगा, आपके जो मित्रगण हैं उससे आपको लाभ हो सकता है, आपके सर्किल से आपको लाभ हो सकता है। आपसे बड़े लोग, गुरु लोग, आपके बड़े भाई, उनके थ्रू भी आपको एक लाभ होने के चांसेस हैं और कैरियर में उनसे लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ पदोन्नति में का वो कारण बन सकते हैं, या उनकी सलाह आपकी पदोन्नति का कारण बन सकती है। आपके बड़े भाई, आपके सीनियर, आपसे बड़े लोग, आपका जो सर्कल में आपके फ्रेंड्स, वो, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 11वें ही भाव में बैठा है, जो कि बकरी है, और जन्म में बकरी नहीं है, गोचर में बकरी है, तो यहाँ के फल देगा और दसम भाव के फल देगा। दसम भाव की वजह से मैंने कहा कि कैरियर में वृद्धि हो सकती है, बॉस से आपकी बनेगी, बॉस आपकी सुनेगा भी, आपके कार्यों में काफ़ी हद तक इस तरह का
कुछ पुण्य का काम करेंगे आप। इस तरह का यहाँ पे योग बने हुए, हो सकता है कहीं आसपास के मंदिर जाएं, या कुछ लोग किसी यात्रा पे जा सकते हैं धर्म संबंधित। इसके साथ साथ आपका जो नज़रिया रहेगा धर्म के प्रति काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा, काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान रहेगा। यहाँ से जो गुरु की है 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर आती है, तो जो व्यक्ति सिंगल हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों के प्रेमी प्रेमिका नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब कि आपके जीवन में आपका प्रेमी आ सकता है, या आपकी प्रेमिका आ सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, आपको उनसे मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके भाभी पति या पत्नी बनेंगे। इसका कारण गुरु का 7वें भाव को 9वीं दृष्टि से देखना है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 3य स्थान पर पड़ रही है। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो वे है वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, गंभीर, स्पिरिचुअल, और काफ़ी हद तक सर्कल को, आपका जो सर्कल है फ्रेंड सर्कल, उसमें वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आप में पराक्रम करने की हिम्मत रहेगी, थकेंगे आप कम, अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो उनमें भी वृद्धि होगी। इच्छाओं में वृद्धि क्यों होगी? एक तो गुरु जो है 3य भाव को देख रहे हैं, दूसरा गुरु जो है काम ट्रायंगल में, कामना के ट्रायंगल में 3, 7, 11 ये काम ट्रायंगल है, उसमें गुरु हैं। तो गुरु जहाँ आते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। तो 3रे भाव में भी वृद्धि करेंगे और 7वें में भी वृद्धि करेंगे। 7वां तो है ही भाव कामना का, यात्राओं का, तो यात्राओं के चांस यहाँ से आपके बन रहे हैं। बिजनेस में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें धर्म त्रिकोण की, धर्म त्रिकोण होता है 1, 5वां, 9वां। तो इसमें सिर्फ 5म में 3 ग्रह बैठे हैं एक साथ, राहु, सूर्य और बुध। बुध यहाँ पर अपनी राशि में है, जो 12 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो जब तक बुध वक्री रहेंगे थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना है। जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जब कम्युनिकेशन की बात आती है, जब विद्या की अध्ययन की बात आती है, जब बच्चों की बात आती है, स्टूडेंट्स की बात आती है। 14 तारीख तक सूर्य भी यहाँ पर हैं, सूर्य भी यहाँ पर हैं। तो पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा बना के रखना है, वहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। 14 के बाद सूर्य यहाँ पर कर्क में आ जाएंगे। तो कर्क संक्रांति मतलब कि सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। और जैसे ही सूर्य जो है 6ठे भाव में आते हैं, तब थोड़ा सा पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ थोड़ा सा खटास आ सकता है, क्योंकि 7म का स्वामी 6ठे भाव में आ रहा है। उनकी हेल्थ में थोड़ा सा ऐसा गोचर के अकॉर्डिंग है, होगा तभी जब आपकी जन्म कुंडली भी इसको सपोर्ट करेगी। अगर जन्म कुंडली सपोर्ट नहीं करती है तो ऐसा नहीं होगा, पर ये संभावनाएं हैं, आप इनको जानते हैं, थोड़ा सचेत रहेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी अवश्य होगा। तो ये हम सूर्य से देख सकते हैं। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो शनि को देखेंगे। सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो आपसे जो नीचे के लोग हैं वो थोड़े से आपसे कह सकते हैं अगेंस्ट जा सकते हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे थोड़ा सा आपको बना के रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि उनको कोई शिकायत ना हो। इस तरह की समस्या हम सूर्य से देख सकते हैं। जब तक सूर्य यहाँ पर हैं तब प्रेम के लिए अच्छा है। 7म का स्वामी जो है 5म में बैठा है, प्रेम विवाह को दिखाता है। ऊपर से शुक्र जो है वो 4th के स्वामी 4th में ही बैठे हैं, ये भी प्रेम विवाह को दिखाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं और वो चाहते हैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो इस तरह के ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि हो सकता है अगर आपकी जन्म पंत्री सपोर्ट कर रही है तो इस तरह के योग बने हुए हैं गोचर में कि हाँ ये हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं। होगा तभी जब कुंडली में योग हो और उनकी दशा महादशा चल रही हो। आप ऐसा कह सकते हैं जो कुंडली के योग हैं वो रियल लाइट है, वो रियल प्रकाश है। समझ लीजिए खिड़की है, प्रकाश जो है मतलब जो योग है उसको प्रकाश मान लीजिए। गोचर सिर्फ खिड़की को खोलता है। अगर प्रकाश है तो गोचर जैसे ही खिड़की खोलेगा तो प्रकाश अंदर आ जाएगा। मतलब लक्ष्मी योग तो है ही, पर गोचर उसको एक जगह देगा आने की। अगर लक्ष्मी योग नहीं है या शादी का योग नहीं है और खिड़की खोलो या बंद करो तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर प्रकाश है ही नहीं। तो पहले तो जन्म कुंडली, उसके बाद दशा महादशा और गोचर।
हमने बात की सूर्य की। राहु की अगर थोड़ी बात की जाए तो राहु यहाँ से बैठकर आपके नवम भाव को देख रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को देखने से राहु यात्राओं का योग बना रहे हैं और किसी पुण्य स्थान पे जाने का योग बना रहे हैं। धर्म के प्रति आपके अंदर एक लगाव को पैदा करेंगे। फॉरेन कंट्री, फॉरेन देश, दूसरे का रिलीजन, दूसरे का धर्म, उसको जानना समझने में भी आपकी थोड़ी सी रुचि बढ़ाएंगे यहाँ से राहु, कि आपकी उसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर। 11वें भाव से जो राहु देख रहे हैं वो आपके लाभ को तो बढ़ाएंगे, पर आपके बड़े भाई से थोड़ा सा संबंधों में खटास लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हों, पर इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। राहु लग्न को भी देख रहे हैं, तो लग्न को देखकर गलत फहमी का शिकार आपको बना सकते हैं। आप कोई गलत फहमी में आ सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने सीनियर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो कोई भी बात होती है उसको बड़े आराम से, प्यार से समझें, ध्यान दें, उसके बाद कोई निर्णय लें। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, या अपने पर्सनल एजुकेशन को लेकर आपका कोई निर्णय हो, उसको थोड़ा सा समय दें, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और लग्न को देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ से राहु के बैठने से आपको बहुत बड़ा रिस्क ना लें। शेयर सट्टा ये जो है उसमें राहु कहते हैं कि थोड़ा सा भी इंतज़ार करें उस चीज़ के लिए। उसमें अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत ही अच्छे योग हों तो एक अलग बात है, पर गोचर का जो राहु है वो बोल रहा है कि आप कोई बड़ा रिस्क ना लें। हमने बात की मंगल की, बात कर लेते हैं। मंगल की एक बात तो हमने की सास ससुर को लेकर, यहाँ से जो मंगल देख रहे हैं, और वाहन चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो कभी कभार छोटी मोटी खरोंच, चोट-बोट ऐसा हो सकता है। खास करके अगर कुंडली में भी इस तरह के योग हैं, राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही है और राहु शुभ नहीं है, तब। राहु की चौथी दृष्टि की भी बात की, और अष्टम दृष्टि की बात करें तो वो पिता के भाव पर पड़ रही है। तो पिता से, गुरु से, अपने से बड़ों से, फिलोसॉफिकल टाइप के कुछ लोग हों ऐसे जो आपसे सीनियर्स हों, उनसे थोड़ी बहस थोड़ा उसमें थोड़ा हो सकती है। उससे तो उनसे रिलेशन में थोड़ा सा खटास आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से, जब आपको ये बात पता है तो आप पहले से ही एक तरह का कह सकते हैं डिफेंसिव, आपसे कोई बड़े व्यक्ति हैं तो उनसे बड़ा सादर से, ईमानदारी से, बहुत ही क्या कह सकते हैं नर्म विवेकपूर्ण व्यवहार से अगर कोई बात होती भी है तो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए और आपके लिए भी। मंगल के बारे में हमने बात की, शुक्र के, केतु के, शनि के। अब थोड़ा सा योगा के बारे में बात कर लें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योगा बने हुए हैं। तो शुक्र यहाँ पर महापुरुष, मालव्य नाम का महापुरुष नाम का योगा बनाकर बैठे हैं। शनि यहाँ पर विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और मंगल जो हैं एक तरह से मंगल दसम भाव के स्वामी हैं, और सेकंड हाउस में आने तो एक तरह का धन भाव, धन टाइप का योगा बनाकर बैठे हैं कि आपके कर्म से, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे, आपकी वाणी से, वाणी के प्रभाव से आपको धन लाभ हो सकता है। और रियल एस्टेट, जमीन, इन सब से भी लाभ की यहाँ पर लक्षण मिल रहे हैं। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि इन चीज़ों से आपको गेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कार्य मंगल से जुड़ा है, पुलिस फोर्स, सर्जन, इंजीनियर, इस टाइप का कुछ आपका कार्य है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है, और राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी बना हुआ है। केतु के साथ जो गुरु हैं ये धर्म ध्वजा योग है, ये गुरु चंडाल योग नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अच्छी राशि में हैं। गुरु का मूल त्रिकोण और केतु की उच्च की राशि है। तो आप को ये जो गुरु केतु की जो युति है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, अगर आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में भी अच्छी दशा महादशा चल रही है तो ये था मेरी तरफ से जुलाई के लिए कुंभ राशि वालों का मासिक फल, राशि फल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का,
इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा ज़रूर। और इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।